थोड़ा सी इधर तो मैं क्या जी काफ़ी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। राइडर हटाने को लेकर नोटिफिकेशन हुई है, इसके विरोध में क्या कहेंगे, किस तरह की डिमांड करने पहुंचे मुख्यमंत्री से और क्या लग रहा है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे जो आज हम यहाँ अपनी एक डिमांड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आए और इस मौके पर आप सभी ने जो समय हमारे लिए निकाला इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और जब ये नोटिफिकेशन परसों हुई थी तो उसके बाद मीडिया का जो सहारा हमारे कर्मचारी साथियों को मिला, जिस तरह से आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से लगातार इस खबर को पूरे हिमाचल तक पहुंचाया गया और हर एक कर्मचारी तक ये खबर पहुंची और कर्मचारियों का रोष जब सामने आया तो हमने उसमें भी जो है एक लाइव के माध्यम से अपनी ओर से संदेश दिया था कि कर्मचारियों के इस मुद्दे के साथ हम हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस विषय को हम उठाएंगे। तो आज इसी विषय में हम यहाँ शिमला पहुँचे हैं। हालांकि हमारा क्योंकि शेड्यूल हमने बनाया था वो हमने सचिवालय के लिए ये शेड्यूल बनाया था कि हम सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, लेकिन वो अपने रेजिडेंस से सीधे जो है यहाँ पीटरऑफ आए हैं और पीटरऑफ में अभी सरकारी जो कार्यक्रम चला है उसके पश्चात जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना है। और देखिए, एक जो राइडर की नोटिफिकेशन 2022 में हुई थी उसमें हमारे वो उन साथियों को जो थोड़ा सा लाभ दिया गया था जिनको जो है बहुत कम पे स्केल से लाभ मिल रहा था। ये कह सकते हैं कि जिनकी पेमेंट जो है 40 या 45 हज़ार होनी चाहिए थी उनको 20-22 हज़ार पे जो है पे स्केल से वो रुक रहे थे। लेकिन राइडर की इस नोटिफिकेशन से उनको एक संतोषजनक सैलरी हालांकि मिलना शुरू हुई थी। और जब ये परसों नोटिफिकेशन हुई तो उसके बाद जो है हमारे कर्मचारी साथियों के लगातार टेलीफोनिकली भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें भी मैसेज आए और हमने खुद भी महसूस किया कि ये इतना जो इस तरह की अगर नोटिफिकेशन ये हुई है तो इससे जो कर्मचारियों को नुकसान होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान जो है प्रदेश के कर्मचारियों को होगा। और ख़ास करके उन हमारे साथियों, ज़्यादातर जो है वो साथियों जो नए सरकारी सेवाओं में आए हैं, जिनको 4-5 साल सरकारी सेवा में हुई हैं। तो अभी हमें सूत्रों से भी ये पता चला है और आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हमें पता चला है कि इस नोटिफिकेशन को वापस करने के लिए भी हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो निर्देश दिए हैं शायद, लेकिन फिर भी हम उनसे मिलकर, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ कर्मचारी आए हैं और लगभग 1000 या 1500 के आसपास कर्मचारी इसमें शिमला पहुँचे हैं या कुछ लोग अभी जाम में फंसे हैं, कुछ क्योंकि ओक ओवर पहुँचे थे तो वहाँ से यहाँ पे ड्रॉप की ओर आ रहे हैं, या कुछ अभी सचिवालय में हमारे साथी हैं वो भी यहीं पे ड्रॉप आएंगे। तो जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय या प्रदेश सरकार की ओर से होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस नोटिफिकेशन को वापस ले और जिन साथियों को सैलरी मान लो 35-40 हज़ार मिल रही है, अगर वो ये नोटिफिकेशन अगर वापस नहीं ली जाती जो शनिवार को हुई है तो ये जो है हमारे साथी 20-22 हज़ार तक ही सीमित रहेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे साथियों की अपनी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे कई जगह कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ लोगों ने लोन ले रखे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा भारी दिक्कत आने वाली है। मैं अब जिस कार्यालय में मैं कार्यरत हूँ उसी कार्यालय में लगभग जो है 6-7 लोग इस राइडर के दायरे में आ रहे हैं। तो वो 6-7 लोगों में 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो लोन नहीं ले रखा है, क्योंकि आप सब जानते हैं सरकारी कर्मचारी अपने जीवन यापन किस तरह करता है, वो लोन और ये इस तरह से जो है वो अपने चाहे घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो या कुछ भी करना हो, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो ये लोन और ये सारी चीज़ों से जो है हम लोगों का गुजारा चलता है। और जब EMI भरने की बात आएगी तो उसके EMI भरने के बाद जो है हमारे पास अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होती है तो इसके बाद जो हमारे पास 4-5 हज़ार या 1,000-2-3 हज़ार या हो सकता है किसी के पास पैसे ना भी बचे तो फिर वो अपना परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब तक, क्योंकि अभी तक ये अधिसूचना हुई नहीं है, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा प्रदेश सरकार के हर एक जितने भी मंत्रीगण हैं और साथ में मुख्य सचिव महोदय और फाइनेंस सेक्रेटरी महोदय की ये नोटिफिकेशन जो है आज के आज ही जो है वो वापस होनी चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैटेगरी है, हजारों कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। क्या लड़ाई सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी या अब सड़क पर उतरा जाएगा? कर्मचारी होने के लगातार जो है वो प्रस्ताव पारित किए गए, क्या अब आक्रोश भी दिखाया जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र आपने खुद भी किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो कर्मचारी हितैषी हैं, क्योंकि उन्होंने आते ही जो OPS जो हमारी बहुत बड़ी मांग थी उसको पूरा किया है।
जो 89 कैटेगरीज से संबंधित ये राइडर की नोटिफिकेशन है। हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि कुछ और भी कर्मचारी साथी छोटे हों तो उनको भी इसका जो है फ़ायदा मिले, लेकिन जितने ये 89 कैटेगरीज हैं उससे संबंधित जो है आज ही नोटिफिकेशन वापस हो। और सड़कों पे उतरने की जहाँ तक बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज कहीं भी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि हमने कहीं कोई कॉल नहीं की है, अपने आप जो है लगभग 1000, 1500, 2000 तक भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा आंकड़ा हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमने कहीं ऐसी कॉल की नहीं, ना इस तरह का कोई इनपुट हमारे पास है। लेकिन इतना मोटा मोटा आइडिया में है कि 1000 या 1500 के आसपास जो है कर्मचारी यहाँ बिना किसी कॉल के पहुंचे हैं। अगर बिना किसी कॉल के किसी मुद्दे को लेकर अगर शिमला में इतने कर्मचारी पूरे प्रदेश से पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पे कर्मचारी जो हैं कितना संघर्षरत हो सकते थे। लेकिन जिस तरह से अगर सूत्रों की जो खबरें हैं या आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो ये नोटिफिकेशन अगर आज वापस होती है तो फिर तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। अगर वापस नहीं होती तो सड़कों पे उतरने से तो किसी भी कर्मचारी को मुझे लगता है कि गुरेज नहीं करना चाहिए। हम संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं और कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे के लिए जो है हम संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इंतजार करेंगे, फिर आप कल से संघर्ष की राह पकड़ेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, पर जैसा कि अब आप लोगों ने ही हमें खबरें दी हैं, अगर ये वापस ही हो रही है तो मुझे लगता है कि ये वापस होगी, अन्यथा जो है संघर्ष तो बिल्कुल जो कंटिन्यू हमें करना ही पड़ेगा अगर कोई भी अगर इसमें त्रुटि रहती है। संघर्ष कल से शुरू हो जाएगा आपका? देखिए ये तो क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स जब आ रही हैं तो फिलहाल जो है इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद ही जो है हम आगे की रणनीति के बारे में आपको बता सकते हैं। हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में अगर ओवरऑल बात करें? लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास लोग जो इससे इफेक्ट हो रहे थे। और इसमें जो है 89 कैटेगरीज हैं और इसमें ज़्यादा लोग वही हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं या जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग के काम करते हैं, जैसे सेक्रेटरीज हुए, पटवारी हुए, वन रक्षक हुए, JOIT, क्लरिकल और इस तरह के जो लोग बिल्कुल जो डायरेक्ट सरकार की जो मुख्य कड़ी है, जो पब्लिक के साथ डायरेक्ट जुड़ के जो काम करती है, जो डायरेक्ट पब्लिक से जिसकी जो कनेक्टिविटी है। इसके लिए मेन मुख्य जिम्मेवार कौन है? ऐसी अगर नोटिफिकेशन से प्रावधान को खत्म करने के लिए किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं? देखिए इसके लिए जिम्मेदारी का तो क्योंकि ये एकदम से हुई है, लास्ट वर्किंग डे सैटरडे था, उस दिन ये नोटिफिकेशन हुई है। बहुत ज़्यादा हमें भी इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि र्यूमर हालांकि महीने 1.5 महीने से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन जितने भी हमारे अपने सूत्र थे, लेकिन बहुत मुश्किल था इस बारे में पता करना कि इस तरह की कोई नोटिफिकेशन सचमुच हो रही है या नहीं। बहुत सारे जो हमारे अपने साथी भी हैं, सचिवालय में भी जो साथी हैं, हालांकि उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा था कि इस तरह की नोटिफिकेशन की जो है फिलहाल कोई सुगबुगाहट सचिवालय में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी नोटिफिकेशन हुई है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी इस विषय में संज्ञान लेते हुए जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, जिन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कॉन्फिडेंस में लेकर अगर नहीं लिया है और फिर ये नोटिफिकेशन हुई है, तो मुझे लगता है कि उनको भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भावनाओं, हमारी ज़रूरतों के साथ साथ हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ मुद्दा था। और बहुत डिप्रेस जैसा फील हमारे जो है कर्मचारी साथी कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन कॉल्स और बहुत सारे कर्मचारी साथी जो आप देख भी रहे हैं, हमारी बहुत सारी बहनें भी यहाँ पहुँची है और थोड़ी देर में आप देखेंगे बहुत सारे और भी कर्मचारी हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बिना किसी संगठन की कॉल के जो है अगर इतने साथी पहुँचे हैं तो लोगों को जो है बहुत दुख हुआ था। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन आज वापस होती है तो मुझे लगता है कि सभी अपने घर से खुश जाते हैं। देखिए इसमें लगभग जो है 10,000 से लेकर 20,000 तक जो है एक कर्मचारी को नुकसान हुआ था। हमारे साथ ये हमारे छोटे भाई छोटू यादव है, ये वन रक्षक हैं, इनको 13,200 के आसपास जो है नुकसान हो रहा है। तो एक वन रक्षक को लगभग इतना नुकसान हो रहा है, इतना ही लगभग एक JOIT को, इतना ही लगभग एक पटवारी और एक सेक्रेटरी को लगभग 13,200 के आसपास नुकसान हो रहा है। तो किसी को इससे ज़्यादा भी हो रहा है, किसी को हो सकता है इससे कम भी हो। एक कांस्टेबल एक मुख्य कड़ी जो और है, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनको भी लगभग जो है इतना ही नुकसान है, 13 और 14,000 के बीच जो है नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे कर्मचारियों का था। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी के माध्यम से हमारी बात जो है आम जनता तक पहुंची, आम कर्मचारी तक पहुंची और एक जो है मोमेंट बना। और आज अगर वापस होती है तो हम आपका सचमुच आप सब मीडिया के साथियों का भी धन्यवादी हमेशा रहेंगे। प्रदीप जी, पिछली सरकार में काफ़ी आपने जो है मुखर थे, लेकिन कर्मचारी के बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, DA है, एरियर है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कर्मचारी संगठन खामोश हो गए OPS देने के बाद। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबके माध्यम से हम लगातार कर्मचारियों तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
इस बार जो हमारा विधानसभा का सत्र था उसमें भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं। जो भी डिमांड्स थी, चाहे हमारी डीए की थी या जो भी हमारी अन्य मांगे थी, और इससे पहले भी समय समय पर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हर एक मुद्दे को रखा है, हर एक मंत्री या सरकार के अन्य जो भी प्रतिनिधि उनके समक्ष रखा है और हर एक विषय को हमने रखने की कोशिश की है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाली दिवाली से पहले डीए की मांग भी पूरी होने वाली है। थैंक यू जी।